हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें क्लियर कर देता हूँ जो आपने याद रखनी है, जिससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है कि जिसमें तीन कोण हो, और जिसमें तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे त्रिभुज के मेजरमेंट के बारे में या उनके कोण के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति की 6 रेशो है हमारे पास। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है हमारे पास 6। ये हम बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो 6 है। कौन कौन सी है? साइन हो गया, कोस थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया और कोट थीटा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है 6 टोटल। ठीक है, अब इसमें से आपने जो याद रखना, याद क्या रखना है? इसका उल्टा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब देखो, जब हमने उल्टा लिखना तो उसको हम 1 के बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा यानी 1 बट्टे कोसेक थीटा। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो होता है 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, फिर आता है बात कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। अब ये तीन चीजें आपने याद रख लेनी है। इस साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक का उल्टा साइन होगा। कोस का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। ठीक है, तीन चार चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या है? फिर आपने इससे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? यानी समकोण त्रिभुज क्या होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, या हम उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब इसमें हमने समझना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको बोलते हैं हम कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हमारे पास? AC। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं H से। ठीक है, जो हमारे पास जमीन होती है उसको बोलते हैं हम आधार। जमीन को क्या बोलते हैं? आधार। और इसको लिखते हैं हम B मतलब बेस, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऊंचाई है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और हिंदी में लिखते हैं लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ चीजें आपने राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में याद रखनी है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, और जो सबसे बड़े वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और इसको H से लिखते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जमीन होती है उसको बोलते हैं आधार, या हम बोलते हैं बेस। जो हमारे पास ऊंचाई है उसको बोलते हैं P परपेंडिकुलर, या बोलते हैं लंब। जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, इसमें एक प्रमेय लगती है, उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अभी आपके आगे काम आएगी इस चैप्टर में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PGT। PGT का मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का जो वर्ग है स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि कर्ण को क्या बोलते हैं? H। H का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर। आधार को बोलते हैं बेस B, प्लस लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर P, इसका स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने। क्या ध्यान रखनी? पाइथागोरस थ्योरम तो आपका हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है आपने इसमें कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें जो आपने चीज ध्यान रखनी है, मान के चलो अभी इस कोण का तुम्हारे पास पता है कि एक कोण है 90 डिग्री। अच्छा, अगर मान के चलो मैं यहाँ C वाला कोण लेके चलूँ, इसको मान के चला मैंने थीटा। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना
जो भी आप कोण लेके चलेंगे उसके जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम बोलते हैं पी या लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमने ये वाला कोण लिया, इसके सामने वाली भुजा जो भी होगी उसको बोलेंगे पी, तो जो सबसे लंबे वाली भुजा उसको बोलते हैं एच, और हमारे पास बचा क्या फिर बी मतलब आधार। ठीक है, अगर मान के चलो हमने ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा ये वाला लिया, तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी जो भी हम कोण लेंगे, फिर इसके लिए इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा ए बी पी हो जाएगी, सबसे लंबे वाली एच हो जाएगी, बचा क्या आधार मतलब बी, तो ये जो भुजा बी सी ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोण लेंगे, अगर ये वाला कोण लेंगे तो कोण के सामने वाली साइड पी होती है, सबसे लंबे वाली भुजा एच होती है और बच गई बी। मान के चलो अगर ये वाला कोण लेंगे, ठीक है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी ए बी, तो पी ये वाली हो जाएगी, सबसे लंबे वाली भुजा सेम रहेगी एच और बचेगा क्या हमारे पास आधार जिसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, जो आपके पास 8.1 में जो चैप्टर है जो इसमें काम आएगा उसको याद रख लेना। एक आपने पहले भी पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा किसके बराबर होता है पी बटे एच, साइन थीटा किसके बराबर होगा पी बटे एच, और कोस थीटा निकालना तो हमारे को निकालना पड़ेगा बी बटे एच। अगर हमने निकालना है टेन थीटा किसके बराबर होता है पी बटे बी। अब हमने इससे पहले देखा था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे उसमें एच बटे पी, उल्टा कर देंगे। साइन थीटा मेरे पास होता है पी बटे एच, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे एच बटे पी। कोस थीटा होता है मेरे पास बी बटे एच, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको भी उल्टा कर देंगे एच बटे बी। टेन थीटा होता है पी बटे बी, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे बी बटे पी। ये 3-4 चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, या तो इसको ऐसे रख लो याद कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे रख लो याद कि पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं पियेंगे। ठीक है, या ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा या आपके पास कोई एक सम कॉन्ट्रीब्यूट दिए होगी, ठीक है, वहां पर आपका ये चीज यूज होगी, ध्यान रखना इस बात का। एक मेरे पास मान के चलो सम कॉन्ट्रीब्यूट है ए बी सी, यहाँ का कोण है 90 डिग्री। अगर मैंने यहाँ से साइन थीटा निकालना है मान के चलो, या मैंने निकालना है साइन ए निकालना है, यहाँ से ये दे रखा है 3, ये भुजा दे रखी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे बोले कि यहाँ से निकालो साइन ए, साइन का मान कहाँ पर निकालना है ए पे, मतलब अब हम ये जानते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है, पी बटे एच। अब साइन ए, साइन का मान कहाँ पर निकालना, इस एंगल पे ए पे। मैंने बोला था कि जो कोण लेंगे उसके जो सामने वाली भुजा होती उसको बोलते हैं हम पी, तो सबसे लंबे वाली भुजा उसको बोलते हैं एच। ठीक है, और बच्चा मेरे पास आधार मतलब बी। ठीक है, हमने निकालना है साइन ए, साइन थीटा होता है पी बटे एच, पी कितना इसमें 3, एच कितना आएगा 5। मैं बोलूँ कि आपने निकालना है टेन ए, टेन का मान ए पे निकालना है, तो कोण ए ये है, टेन ए होता किसके बराबर है, पहले ये देखो टेन थीटा पी बटे बी, पी बटे बी। इसमें पी कितना है, पी है 3 और बी मतलब बेस वो है 4। इस तरह से आपके लिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आपको वो क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है। पहली चीज़ आपने याद रखनी बेसिक में कि जो आपके पास समकोण त्रिभुज होता है इसमें लगती है पाइथागोरस की में। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना कि अगर कोण ये वाला लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा पी हो जाएगी, अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा पी हो जाएगी। दूसरी चीज याद रखना कि इसको ये जो आपके पास यहाँ पर अनुपात दिए हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको भी याद रखना है, और जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये आपका था इंट्रोडक्शन 8वें चैप्टर का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।